मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। इस मुल्क का अभिमान चले हैं, शौर्य के प्रतिमान चले हैं, जीत ही जीत देश की आन बान और शान चले हैं। बस इतना याद रहे। ऐ मेरे देश जरा झूम के देना रास्ता, तिरंगे में लिपटे बहादुर जवान चले हैं। तिरंगे में लिपटा हुआ शहीद कर्नल संतोष बाबू का पार्थिव शरीर देख रहा था उनके सम्मान में झुके हुए सिरों को। उनकी अंतिम यात्रा में पूरा इलाका है शामिल, यही तो है बलिदान का हासिल। ये एक शहीद की अंतिम यात्रा है और ये जो भीड़ है उस शहीद को नमन करने के लिए यहाँ आई है। ये भीड़ बताती है कि कैसे ये देश एक वीर की शहादत नहीं भूलेगा और हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे हमारे वीर जवानों ने हमारी सरहद की रक्षा करते हुए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दी। पटना के बेहटा में शूरवीर का निकला कारवां ये संदेश देते हुए कि हमने खून से सींचा है इस मुल्क को, अब संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। हवलदार सुनील के जाने का गम परिवार वालों को तो है, लेकिन वो चीन से इस बलिदान का बदला चाहते हैं। बस बदला ले चाइना से, एक के बदल उसका 100 मारे। चाइना ने बहुत गलत किया, पीछे से वार किया, नहीं तो ये लोग भी संभल के जाते हैं। रामनाथपुरम के एक कोकालुर गांव में वीर सपूत पलानी का पार्थिव शरीर पहुंचा। उनके शौर्य को सलाम करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ आया। फिजाएं चूमने के लिए बेताब हो उठी अपने लाल का ललाट। गुरदासपुर के शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करके निकले हैं। हर किसी को नहीं मयस्सर होता ये मान, ये पहचान। नायब सूबेदार सतनाम सिंह के रूप में एक अनमोल हीरा खो दिया और वो कायर चाइना। उन शहीद परिवार में आक्रोश है कि आखिर कब तक हमारे शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह जैसे शूरवीर योद्धे अपने बलिदान देते रहेंगे। पंजाब के ही पटियाला के नायब सूबेदार मनदीप सिंह उसी कतार में हैं, जिन्होंने देश के सम्मान के लिए जान गंवा दी। ऐसे बढ़ना कि लोग आपको देखने के लिए तरसे ना होंगे। आ रही है, इतना ध्यान देते थे, पढ़ाई की तरफ किसी चीज की कमी नहीं आने देते। प्रणाम है उन माओं को जो जनती हैं देश पर कुर्बान हो जाने वाले ऐसे जवान। प्रणाम है उन पिताओं को जिनके कंधों पर जवान होती हैं कुर्बानियों की ऐसी कलाएं। जाते तो सभी हैं इस दुनिया से, लेकिन ऐसे जाने का सलीका कहाँ सीख पाते हैं सब। आज तक करो। अब बात चीन को लगने वाले आर्थिक झटके की। सीमा पर चीन को सबक सिखाने के लिए सेना तैयार है, वहीं देश में अब चीन के सामानों के बहिष्कार ने जोर पकड़ लिया है। हिंदुस्तान से कमाई करने वाला चीन पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही कर रहा है। ऐसे में तब चीन को आर्थिक झटका देने की तगड़ी तैयारी है। शहीदों की शहादत पर आज हिंदुस्तान का खून खौल रहा है। ये गुस्सा है देश की पीठ पर धोखे का खंजर भोंकने वाले चीन के खिलाफ। लोगों के दिलों का ये उबाल अब सड़कों पे दिख रहा है।
चीन के झंडे और जिनपिंग के पोस्टर जलाए जा रहे हैं। कोई टीवी तोड़ रहा है तो कोई चीनी सामान का बहिष्कार कर रहा है। देश अब चीन के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखना चाहता। वहीं सरकार भी अब चीन को आर्थिक झटका देने की तैयारी कर रही है। अब टेलीकॉम मंत्रालय ने BSNL को चीनी उद्योगों की उपयोगिता को कम करने के निर्देश दिए हैं। 4G फैसिलिटी के अपग्रेडेशन में किसी भी चाइनीज कंपनियों के बनाए उपकरणों का इस्तेमाल न किया जाए। पूरे टेंडर को नए सिरे से जारी किया जाए। सभी प्राइवेट सर्विस ऑपरेटरों को निर्देश दिया जाएगा कि चाइनीज उपकरणों पर निर्भरता तेजी से कम की जाए। भारतीय रेलवे ने भी चीनी कंपनी से अपना एक करार खत्म कर दिया है। 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था, जिसमें उसे 417 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाना था, जिसे खत्म कर दिया गया है। रेलवे ने कंपनी के खराब प्रदर्शन को इसकी वजह बताया है। व्यापारिक संगठन कैट भी चीन के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। कैट ने खुले पत्र में आमिर खान, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, विराट कोहली, श्रद्धा कपूर, सलमान खान जैसे एक्टर्स से चीनी ब्रांड के विज्ञापन न करने का आग्रह किया है। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी से चीनी सामान के बहिष्कार के अभियान भारतीय सामान हमारा अभियान से राष्ट्र हित में जुड़ने का आह्वान किया गया है। पटना में पप्पू यादव ने जेसीबी मशीन पर चढ़कर चीन के विज्ञापन के पोस्टरों में कालिख पोती। पप्पू पटना के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट का विरोध करने पहुंचे। वहीं चाइनीज कंपनी और उसके विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की। उधर मोदी सरकार में मंत्री रामदास आठवले ने तो रेस्टोरेंट में चाइनीज फूड पर भी रोक लगाने की मांग कर डाली। चाइनीज होटल्स है, चाइनीज रेस्टोरेंट है, ऐसे रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगानी चाहिए और चाइनीज रेस्टोरेंट चलाने वालों ने चाइनीज रेस्टोरेंट बंद करना चाहिए। दिल्ली में भी व्यापारी सड़कों पर उतरे, जहां चीन के सामान का निर्यात बंद करने की तैयारी चल रही है। इस वक्त हम दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइनीज सामान बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और बाकायदा लोगों के हाथ में एक तरह से पोस्टर्स है जिसमें साफ साफ कहा है कि चीनी कंपनियों के ठेके तुरंत बंद करें। शहीदों को शत नमन है। इसके अलावा चीनी कंपनीज को बंद कर 20 सैनिकों की शहादत का गुस्सा पूरे देश में देखने को मिल रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक चीन के सामानों के बहिष्कार की मांग तेज हो गई है। लोग चीन के टीवी और LED तोड़ रहे हैं। चीन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। सरकार से बड़ा एक्शन लेने की मांग की जा रही है। आज तक ब्यूरो। चीन के साथ विवाद के बीच कांग्रेस ने सरकार पर ताबड़तोड़ निशाना साधा। सवाल पूछे कि क्या मौजूदा तनाव को चीन की विदेश नीति की नाकामी समझी जाए। राहुल गांधी ने सवाल पूछा, सरकार साफ करे कि खतरे के बावजूद हमारे जवान निहत्थे क्यों गए। साल 2014 के बाद अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कम से कम 18 बार मिल चुके हैं। पीएम मोदी 5 बार चीन के दौरे पर गए। कांग्रेस बोल रही है कि 70 साल में इतनी बार चीन की यात्रा में कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद चीन से फिर धोखा ही मिला। क्या ये विदेश नीति की बड़ी नाकामी नहीं है? क्या भारत चीन के सामानों का डंपिंग ग्राउंड नहीं बन गया है? भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारत का चीन से आयात लगभग दुगना हो गया है। क्या कदम उठाने हैं, किस प्रकार से उठाने हैं, किस प्रकार से जवाब देना है, इसका निर्णय प्रधानमंत्री और सरकार को करना है। कांग्रेस का दूसरा सवाल था कि जब गलवान घाटी में चीनी फौज की नियत की जानकारी थी तो भारतीय फौज की टुकड़ी को निहत्थे क्यों भेजा गया? क्यों चीन के मंसूबे की सही खबर नहीं मिली? चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा?
कौन जिम्मेदार है? नवंबर 1996 में यह एग्रीमेंट साइन किया गया था। देवेगौड़ा जी उस समय प्रधानमंत्री थे।